बांसुरी से मधुर आवाज निकालते इन कारीगरों की जिंदगी बदहाल है। कोरोना काल ने मानव चेहरे से खुशी छीन ली है। भट्टियां जल रही हैं, बांसुरी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन बिक्री नहीं होने से स्टॉक बढ़ता जा रहा है। पर्व त्योहार और मेले का आयोजन हो नहीं रहा तो बांसुरी खरीदेगा कौन? सीतामढ़ी के चंडीहा गांव में रहने वाले ऐसे 100 से ज्यादा परिवार हैं जो बांसुरी बनाकर बेचते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी जिंदगी बेरंग हो गई है। विवाह गीत गाती ये महिलाएं थाने में खड़ी हैं और पास में शादी के जोड़े में बैठे हैं दूल्हा और दुल्हन। ये शादी अनोखी है। दरअसल दुल्हन बनी रंजीता के पति का देहांत हो चुका है। बेवा रंजीता से संतोष को प्यार हो गया, लेकिन बात शादी की आई तो इनकार कर दिया। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा और एसपी के निर्देश पर थाने में ही शादी करा दी गई। समाज के लोग बाराती बने तो पुलिस वाले सराती। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों खुश हैं। लोगों को आकर्षित कर रहा डैम। पलामू की सीमा को छूने वाला लातेहार का मनिका प्रखंड। यहाँ स्थित कठौतिया डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। प्राकृतिक हरियाली, डैम का पानी लोगों का मन मोह लेता है। ऊपर से नौका विहार पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचती है। डैम इन दिनों पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक घूमने और डैम का दीदार करने यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटकों का कहना है कि डैम का ऐसा दृश्य 8 साल बाद दिख रहा है। हालांकि लोगों की मांग है कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो। 8 साल के बाद ऐसा हुआ है, 8 साल के बाद ऐसा पानी हुआ है जिसके चलते यहाँ पे झरना के तौर पे जो है पानी निकल रही है और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ का। दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। हर दिन हर रंग, सबसे पहले गणपति के संग। ना तो ये किसी एक दिन का काम है, ना ही किसी एक प्रयोजन के लिए। यहाँ तो दिन की शुरुआत ही इसी तरह से होती है। बड़ौदा के 72 साल के इस चित्रकार को ना तो नाम की जरूरत है, ना ही पहचान की। जलेंदु एक बहुचर्चित चित्रकार हैं, जिनकी दुनिया भर में ख्याति है। ये तमाम तरह के चित्र बनाते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा से। वो भी साल 2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 60 साल से। बड़ौदा के दवे जलेंदु कुमार ने अपनी रचना में परशुराम के साथ गणेश युद्ध को भी उकेरा है, जो कि जीवंत प्रतीत होता है। किसान भुगत रहे खामियाजा। देवघर का त्रिकूट पहाड़ हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस इलाके में बीते 6 महीने से लोग नहीं आ रहे। पर्यटकों के सहारे यहाँ पल रहे बंदर अब गांव का रुख कर रहे हैं और फिर आसपास की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ भोजन नहीं मिलने से बंदर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ फसल का नुकसान होने से किसान। ऐसे में जरूरत है कि जब कोरोना बंदी है तो बंदरों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो गांव की ओर नहीं लौटे। देश भर में पहुंचता है लातेहार का मधु। लातेहार जिले का मधु झारखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में पहुंचता है। जिले में बेहतरीन पेड़ों की वजह से मधुमक्खियों को परागन करने के लिए अच्छी किस्म के पुष्प मिल जाते हैं। खासकर करंज, सरसों, लिप्टस, सखुआ, सेमल के पेड़ों पर बने मधु की खूब डिमांड है। डाबर और पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड भी लातेहार से मधु खरीद कर ले जाते हैं। मधुपालक एक बक्से में लगभग 5 से 7 किलो मधु निकाल लेते हैं, जिससे साल भर में लाखों की आमदनी हो जाती है। नाली खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग।
रांची में नाली की खुदाई के दौरान अचानक मिला एक शिवलिंग इलाके में कौतूहल का विषय बन गया है। आनन फानन में कुछ लोगों ने शिवलिंग रखकर उसकी पूजा भी शुरू कर दी है और मंदिर बनाने की मांग करने लगे हैं। नगड़ी में सीआरपीएफ कैंप के बगल में नाली की खुदाई चल रही थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस शिवलिंग के मामले की जांच कराने की बात कही है। वाकई यहाँ से शिवलिंग निकला है या किसी ने चुपके से रख दिया था, जांच तो अपनी जगह है। फिलहाल लोगों की आस्था उमड़ पड़ी है। हाथी का दांत बना जल मीनार। मुंगेर के जमालपुर में तड़क भड़क के साथ जल मीनार का निर्माण कराया गया। 2011 में योजना में 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन 9 साल होते होते पेयजल आपूर्ति योजना ने दम तोड़ दिया और शहर के लोग पानी के लिए तरसते रह गए। हाल ये है कि जगह जगह जो कल थे उनकी भी मरम्मती नहीं कराई गई और अब जलापूर्ति भी बाधित है। पैसे वाले लोग तो समरसेबल लगाकर अपने घरों की छतों पर पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। पानी हर चौक चौराहे में छोटा छोटा नल एकदम बाग की तरह रहता था, उससे पानी गिरते रहता था। मगर आज क्या है, आज तो पानी जो है ना, हमको लगता है 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। दावों को मुंह चिढ़ाती है ये सड़क। जरा इस सड़क को देखिए, कहीं ऑटो पलटा है तो कहीं हिचकोले खाती गाड़ी चल रही है। सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भागलपुर से झारखंड को जोड़ने वाली ये सड़क दावों को मुंह चिढ़ाती है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता। भागलपुर से कहलगांव के 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है और इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आप सही सलामत पहुंच जाए। ये हाल तब है जब झारखंड से बालू और चिप्स लेकर हजारों ट्रक इस सड़क से हर दिन गुजरते हैं। खराब सड़क की वजह से 24 घंटे जाम से सामना करना पड़ता है, सो अलग। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना की जंग लड़ रहा है। जाहिर है जांच के लिए भारी मात्रा में टेस्ट किट की जरूरत है। ऐसे में पूर्णिया निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर अभिनव श्रेष्ठ की पहल राहत देने वाली है। अभिनव और उनकी टीम ने मिलकर स्वदेशी एंटीबॉडी कोरोना जांच किट का आविष्कार किया है। अभिनव बताते हैं कि ICMR ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। खास बात यह है कि इससे पोस्ट कोरोना से लेकर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता चल पाएगा। अभिनव फिलहाल दिल्ली में एक संस्था के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने पूरी तरह से स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप किया है। पुलिस को चकमा दे रहे शराब तस्कर। शराबबंदी के बीच तस्करों के नए विक्रम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया। हरपुर बेलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब छापा मारा गया तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बनी सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर पुलिस भी हैरान है। सुरंग वाले इस तहखाने से भारी मात्रा में शराब की कार्टन बरामद किए गए हैं। हालांकि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शराब तस्करी का खुलासा। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड में शराब तस्करों की चांदी है, लेकिन शराब माफिया पर नकेल कसने का अभियान तेज हो गया है। रांची पुलिस ने एक बड़े अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां लग्जरी गाड़ी की मदद से शराब की ढुलाई होती थी। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के इसी आलीशान घर में अवैध देशी शराब का धंधा चल रहा था। रांची पुलिस की टीम ने करीब 700 लीटर तैयार अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही आरोपी विजय साहू फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। चुनाव को लेकर खादी के सामान तैयार। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। पटना का खादी मॉल रंग बिरंगे और डिजाइनर कुर्ते, बंडी और गमछे से सज चुका है। सभी पार्टियों के झंडे के रंग को ध्यान में रखकर कुर्ते और बंडी तैयार किए गए हैं। सभी पार्टियों के कलर को ध्यान में रखकर उत्पाद तैयार किए गए हैं।
मॉल के प्रबंधक की माने तो 700 से लेकर 1500 तक के रेंज में कुर्ता और 1000 से लेकर 3000 तक के रेंज में आकर्षक बंडी उपलब्ध है। जाहिर है चुनाव है तो खादी की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है। कोरोना ने हर किसी को किया प्रभावित। बिहार में चुनावी तैयारी शुरू है। जाहिर है चुनाव को लेकर दुकानदारों ने भी तैयारी की थी। झंडे, पोस्टर और बैनर बनवाए थे, लेकिन कोरोना की वजह से दुकानों में सामान पड़े हैं और खरीदार नहीं पहुंच रहे। दुकानदार बताते हैं कि रैलियां हो नहीं रही तो झंडे और बैनर कौन खरीदेगा। हाँ, टोपी और छोटे बैच की बिक्री जरूर हो रही है, लेकिन इससे लागत भी वापस नहीं होगा। स्वाभाविक है, लाखों की पूंजी फंसाकर बिक्री नहीं होने से दुकानदार निराश है। बंदर बाट से होगा बिहार का विकास। 7 निश्चय योजना में जमकर धांधली हो रही है। ये हम नहीं कह रहे। सहरसा में मुखिया पति द्वारा कमीशन लेने का वीडियो इसकी पुष्टि करता है। कमीशन खोरी में मुखिया पति से लेकर जेई, पंचायत सचिव और बैंक के कर्मचारी से लेकर बीडीओ साहेब सबका कमीशन फिक्स है। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाले पूर्व वार्ड सचिव ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने कमीशन खोरी की पूरी दास्तान सुनाई। वहीं सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने वायरल वीडियो की जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि डीएम ने लिखित आवेदन के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। अभी आप जो बोल रहे उसके कंटेक्स्ट में हमें जानकारी नहीं, लेकिन अगर कोई सूचना आएगी, कोई रिटर्न शिकायत आएगी, उस पर हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, तो रहेंगे। आजादी के समय से लकड़ी का पुल, घाटशिला के डुमरिया का बीहड़ और पहाड़ी इलाका चट्टानी पानी। जहां आजादी के समय से जय नदी पर बना लकड़ी का पुल आने जाने का एकमात्र साधन है। बरसात में नदी में पानी भरने के बाद यही पुराना पुल लोगों का सहारा बनता है। हालांकि नदी में पानी भरने के बाद गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बीमार लोगों को किसी तरह लाद कर नदी पार करवाया जाता है। नदी के इस पार जोजो घोड़ा गाँव और नदी के उस पार चट्टानी पानी गाँव है। बच्चों का स्कूल भी जोजो घोड़ा गाँव में ही है। जाहिर है बच्चों को भी परेशानी होती है। लोग कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अब तक अनसुनी है। कब होगा आदिवासियों का विकास? आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई गांव के आदिवासी अब भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। ये तस्वीरें हैं चाईबासा के सारंडा की, जहां कई गांवों में न तो सड़क है, न स्कूल और न ही लोगों को पक्का आवास मिला है। यहाँ के बच्चे भी देखने से कुपोषण के शिकार लगते हैं। राजस्व ग्राम हो या वन ग्राम, सबकी स्थिति कमोबेश एक जैसी है। अब राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन विकास को लेकर पहल कर रहा है। ऐसे में गांव के लोग भी मुखर हो रहे हैं और बैठक कर अपने गांव के लिए योजनाएं बना रहे हैं। साथ ही जरूरत के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। मीटिंग रखे हैं और हम लोग जो हक अधिकार है वो चीज़ मिलना चाहिए। जैसे रोड हुआ, मेडिकल हुआ, चाहे आपका स्कूल हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सारा सुविधा सरकार हम लोगों को दिया जाए। लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सितंबर का महीना है, लेकिन गंगा उफान पर है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन अब भी गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राहत की बात है कि बुधवार की तुलना में गुरुवार को जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन गांधी घाट पर पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को गंगा में जाने से मना किया है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के बाद भी गंगा स्नान करने वालों में कमी नहीं आई है। बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर नदियां। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। अब भी कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। हालांकि कोसी, गंडक और बागमती के पानी में कमी आई है, लेकिन अब भी तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पीड़ित बांध पर शरण लिए हुए हैं। आने जाने के लिए अब भी नाव का ही सहारा है। लोगों को उम्मीद है कि धीरे धीरे पानी कम होगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी।
बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते पानी और तेज धार की वजह से नाव को घाट किनारे खड़ा कर दिया गया है। रामरेखा घाट पर पानी विवाह मंडप तक आ चुका है। एहतियातन प्रशासन ने गंगा नदी में आने जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन इनको कौन समझाए जो मनाही के बाद भी गंगा में डुबकी लगाने पहुंच जा रहे हैं। जाहिर है इस तरह उफान के बीच गंगा स्नान मौत को आमंत्रण देने के समान है। सवाल है कि हर काम प्रशासन के भरोसे कैसे होगा, लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। मुसीबत बना हुआ है बाढ़ का पानी। बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोग पिछले 1 महीने से इस नियति को झेलने को विवश हैं। सोनपुर के चित्रसेनपुर गांव में भी पानी आने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं तरैया के भटगाई में हिंद केसरी बांध टूट जाने से सड़क ध्वस्त हो गई है। अब लोग पेड़ रखकर इधर से उधर आ जा रहे हैं। दरअसल कई लोग बाढ़ के समय से ही बांध पर शरण लिए हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले सड़क टूट जाने के कारण एक ही गांव के पीड़ित 2 भाग में बंट गए। अब एक दूसरे से इसी पेड़ के सहारे मिल पाते हैं। पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर। बिहार में कई इलाके अभी बाढ़ में डूबे हैं और लोग बेहाल हैं। सारण जिले में पिछले लगभग 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में है। कई परिवार तो घर छोड़कर जा चुके हैं, मगर कुछ पानी के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सोनपुर के दामोदरपुर में घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। चचरी का पुल और पुल से होकर घर तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन आखिर करें तो क्या करें। बाढ़ की त्रासदी के बीच प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार है ताकि कुछ राहत मिल सके। दुनिया के फिलुआ पता घर में ले जाए। डर लगता होगा? डर भी लगता है। डर लगे थे पतो के काट ले लखा कि डरे के फेर में है। हाँ। तो पानी कम हुआ तो बढ़ गई परेशानी। जमुई के कई इलाकों में पानी कम हो गया है। नदियों में भी पानी कम हो गया है, लेकिन कई गांव हैं जहां के लोग परेशानी झेल रहे हैं। जिले के बरहट प्रखंड के डाढ़ा पंचायत का भी यही हाल है। दर्जनों गांव के लोगों की परेशानी नकटी नदी में पुल नहीं होने से बढ़ी हुई है। बरसात के समय में लोग जान जोखिम में डालकर जिला मुख्यालय आते जाते हैं। कई गांव के लोग सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ चुनाव में वादा कर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। पुल के नाम पर सिर्फ डीपीआर की चर्चा होती है, लेकिन पुल अब तक नहीं बना। अभी तक हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये मांग हम लोग का लगभग 30 साल से है। सभी राजनेता आश्वासन देते हैं, डीपीआर तैयार हो गया है, सॉइल टेस्टिंग करा देते हैं, लेकिन उससे आगे मामला अभी तक नहीं बढ़ा है। वरदान बना बाढ़ का पानी। बाढ़ से बर्बादी की कई कहानियां आपने देखी, लेकिन खगड़िया में बाढ़ वरदान बनकर आया है। जी हाँ, हर तरफ पानी भर जाने से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच पानी कम होने वाले इलाके में खूब मछलियां भी पाई जा रही हैं। अलौली के बिलदौर चौथम में नाव के सहारे मछुआरे मछली मारकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर दिन 10 से 20 किलो तक मछली पानी से निकाल रहे हैं और फिर बाजार में बेचकर कमाई कर रहे हैं। बाढ़ राहत के नाम पर उगाही। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के नाम पर अवैध उगाही जारी है। एक वीडियो से इसकी पुष्टि हुई है। डीएम के पास एक युवक ने इस वीडियो को भेजा है। दरअसल सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6000 रुपए की राशि सरकार से मिलती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर सूची तैयार की जाती है, लेकिन कुछ दलाल इस सूची में नाम डालने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं। अब मामला सामने आने के बाद डीएम ने इसे गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
तो इसमें सूची निर्माण के क्रम में वार्ड वार सूची बनती है, तो उसी के क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई है हम लोगों को कि इसमें पैसा मांगने का वो वीडियो है, इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे।